नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर जो आजकल बहुत चर्चाओं में चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। जानेंगे कौन है हिडनबर्ग कंपनी जो शेयर मार्केट गिराकर लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने भारत के अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। स्टॉक मार्केट अडानी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। बाजार में तो जैसे मानो भूचाल सा आ रहा है। शेयरों में लगातार भारी गिरावट होने का असर गौतम अडानी की संपत्ति पर भी पड़ा है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स में गौतम अडानी चौथे पायदान से खिसक कर 7वें नंबर पर पहुंच गए। साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के 10 बिलियनर्स में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले उद्योगपति थे। एक समय वो दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर भी पहुंच गए थे। लेकिन साल 2023 अडानी और उनकी कंपनियों के लिए बुरे सपने जैसा निकला। अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि उनकी 2 साल की जांच से पता चला है कि 17.8 ट्रिलियन रुपए यानी 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला अडानी ग्रुप स्टॉक हेराफेरी, अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना में शामिल है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के संस्थापक चेयरमैन गौतम अडानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध मुनाफा कमाया है। उसके साथ साथ उनके 7 लिस्टेड कंपनियों का स्टॉक प्राइस बीते 3 सालों में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें औसतन देखें तो 819% की बढ़ोतरी हुई। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की संपत्तियों का विवरण। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों की जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी फैमिली के सदस्य भी मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में सेल कंपनियों का संचालन करते हैं और इन पर भी धोखाधड़ी का आरोप है। जाने हिडनबर्ग रिसर्च क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी कॉर्पोरेट जगत में हो रहे गलत कामों को खोजने और कंपनियों के खिलाफ दाव लगाने का काम करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एडरसन ने की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वाले एडरसन ने एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम इंक से करियर की शुरुआत की। यहाँ उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित था। अगर दूसरी रिपोर्ट की माने तो नाथन एडरसन का नाम एक इजराइल से जुड़ा है, यानी इजराइल में एक एम्बुलेंस चलाकर बेहद गरीब परिवार में रहते थे। जैसे हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, वैसे ही वह भी जीना चाहते थे। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका में अपने चाचा के पास न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, धातु व्यापार और पत्थरों और कीमती पत्थरों यदि लोबी का अधिकार है। एडरसन ने अपने एक रिश्तेदार के साथ शेयर बाजार में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे शेयर बाजार की पेचीदगियों को सीखना शुरू किया। यह महसूस करते हुए कि किसी कंपनी के शेयर को तब खरीदना जब वह गिर रहा हो। सबसे बड़ा लाभ तभी होता है। शेयर बाजार की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एंडरसन ने इसके बाद हिडनबर्ग नामक एक फर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ऐतिहासिक आपदा के बाद इसका नाम हिडनबर्ग रखा, जिसमें हीलियम से भरा एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। फर्म की स्थापना के बाद एडरसन का खेल जारी रहा। हिडनबर्ग ने अमेरिका में कंपनियों के बारे में फर्जी खबरें प्रकाशित की हैं। इसके बाद वह उन कंपनियों के शेयरों को गिराने पर खरीद लेते हैं और फिर जब वही शेयर बढ़ जाते हैं तो उन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। अमेरिका में हिडनबर्ग के मालिक एडरसन को 15 दिन की हिरासत में भी रहना पड़ा है। हिडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक वित्तीय शोध फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। हिडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे पब्लिश किया जाता है। इनमें अकाउंटिंग, मैनेजमेंट की खामियां और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसे मामलों पर गौर करके रिपोर्ट बनाई जाती है। यह प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ दांव लगाती है। फर्म की वेबसाइट पर लिखा गया है कि यह मैन मेड डिजास्टर पर नज़र रखती है, यानी शेयर गिराकर अरबों कमाती है।
हिडनबर्ग की प्रोफाइल के मुताबिक यह कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो शेयर बाजार में दो तरह के निवेशक होते हैं, एक तेजड़िया यानी बुल, एक मंदड़िया यानी बियर। किसी शेयर को कम भाव में खरीद कर उसे चढ़ने पर बेचना आमतौर पर शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। यह तरीका आमतौर पर निवेशक तब अपनाते हैं जब मार्केट में तेजी की संभावना होती है। यह निवेशक तेजड़िया कहलाते हैं। वहीं इसके उलट जब बाजार में मंदी की आशंका चल रही होती है और जिन निवेशकों को लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, वे शॉर्ट सेलिंग बेचने का काम करते हैं। यह मंदड़िया अर्थात बियर कहलाते हैं। हिडनबर्ग कंपनी यह मंदड़िया है। यह धोखाधड़ी का वही प्रकार है जब कोई रियल एस्टेट एजेंट एक अफवाह फैलाता है किसी घर में भूत है या कई आत्मा है, तो उस घर की कीमत कम हो जाती है और फिर वह घर को खरीद लेता है। थोड़ा शॉर्ट सेलिंग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से काम करती है। दरअसल शॉर्ट सेलर उसे कहते हैं जो अपने पास शेयर न होते हुए भी इन्हें बेचता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जब शेयर ही नहीं है तो बेचा क्या जा रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक शॉर्ट सेलर की उम्मीद है कि 100 रुपये का शेयर 60 रुपये तक के स्तर तक टूट सकता है, तो वह ब्रोकर से शेयर उधार लेकर इसे उन दूसरे निवेशकों को बेच देगा जो इसे 100 रुपये के भाव से खरीदने को तैयार है। जब यह शेयर 60 रुपये के स्तर तक गिर जाएगा तो शॉर्ट सेलर इसे खरीद कर ब्रोकर को वापस लौटा देगा और इस तरह हर शेयर पर 40 रुपये का मुनाफा कमा सकता है। यही काम करने का आरोप हिडनबर्ग पर लगता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है पहले अधिक कीमत पर बेचना और फिर कम कीमत पर खरीदना। अगर हिडनबर्ग की कार्य प्रणाली की संक्षेप में वर्णन करें तो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अच्छी कीमत वाली कंपनी को चुना जाता है, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद पहले यह फर्म खुद के साथ साथ अपने निवेशकों के माध्यम से एक बड़े फंड का उपयोग करके शेयर बेचती है, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसके बाद उनके द्वारा की गई रिपोर्टों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और कंपनी के बारे में एक नकारात्मक माहौल बनाया जाता है। नतीजा यह होता है कि इन कंपनियों के शेयर गिरने लगते हैं। एक बार जब कीमत उनकी पसंद के अनुसार हो जाती है तो वो खरीद लेते हैं और स्थिति तय कर लेते हैं। इसमें भारी मुनाफा कमाकर फर्म को किनारे कर दिया जाता है और निवेशकों के साथ साथ कंपनी को भी भारी नुकसान होता है। अमेरिका में आपराधिक जांच के घेरे में भी है हिडनबर्ग, ऐसा कुछ सुनने में आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बड़ी कंपनी को टारगेट करने के आरोप में अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कंपनियों को उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी। जिन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई उनमें हिडनबर्ग रिसर्च भी शामिल है। ये कंपनियां किसी को टारगेट करके उसकी वित्तीय रिपोर्ट जारी करते थे और उसके स्टॉक पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते थे। जब उस कंपनी का स्टॉक वैल्यू जितना गिरता था उतना ही ये लाभ कमाते थे। 16 कंपनियों को अभी तक ये हिडनबर्ग डुबा चुकी है। साल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से ही ये रिसर्च फर्म लगभग 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी है और इसकी वजह से इन कंपनियों को कई बिलियन की चपत भी लगी है। वहीं ट्विटर को लेकर भी इसकी रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रही थी। हिडनबर्ग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी गलत कामों का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, फिर इन कंपनियों को शॉर्ट करती है। वहीं इस फर्म को प्रॉफिट भी इन टारगेट कंपनियों के खिलाफ बेट लगाने से होता है। अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आमने सामने है इस टाइम। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा कि हिडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप का शेयर वैल्यू गिरता जा रहा है। इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतीन जलुंधवाला ने बताया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ हम कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत कार्रवाई करेंगे। नाथन एंडरसन, जिसकी एक रिपोर्ट से अडानी के अरबों रुपए डूबे हैं, वह 36 कंपनियों का कर चुके हैं अभी तक काम तमाम। एंडरसन, जिसकी एक रिपोर्ट से अडानी के अरबों डॉलर डूबे हैं। दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई की बात पर अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट के पक्ष में पूरी तरह से खड़े हैं। हिडनबर्ग की ओर से ट्वीट कर गया है कि अगर अडानी ग्रुप हमारे खिलाफ सच में कार्रवाई करना चाहता है तो उसे अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम अमेरिका में ही काम करते हैं। हम कानूनी कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज की मांग भी करेंगे।
हमारी रिपोर्ट आने के बाद पिछले 36 घंटों में अडानी ग्रुप ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सवाल पूछे थे, जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देता है। आइए उन 88 सवालों में से मैं कुछ सवालों को आपको बताता हूँ क्या क्या है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछे गए 88 सवालों में सबसे खास बात यह पूछा गया कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया। उनके ऊपर कस्टम टैक्स की चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयला का इंपोर्ट करने का आरोप है, फिर भी उन्हें एमडी बनाया गया। हिडनबर्ग ने पूछा कि गौतम अडानी के बहनोई जो समीर वोरा हैं, उनका नाम डायमंड ट्रेडिंग घोटाले में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अडानी ग्रुप की ओर से अभी नहीं दिया गया है। इससे जो ये शेयर मार्केट गिर रही है, इससे LIC में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। LIC ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस से अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन में अपना निवेश बढ़ाया था। अडानी एंटरप्राइज में LIC का निवेश 30 सितंबर 2022 को 4.02% था, जिसका मूल्य 17,966 करोड़ रुपए था। इसी तरह अडानी टोटल गैस में LIC की 5.77%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.46% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.15% हिस्सेदारी है। इसी तरह अडानी पोर्ट्स में LIC की हिस्सेदारी 11.9 है। आज इसमें से कई कंपनियों के शेयर में 20% तक गिरावट आई है। इससे LIC को 16,300 करोड़ का नुकसान हुआ। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में LIC का निवेश है। इस बीच एक खबर आई है कि रेगुलेटर सेबी इस मामले में सतर्क हो गया है। एक खबर के मुताबिक सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करेगा। अडानी ग्रुप ने हाल ही में कई बड़े सौदे किए हैं। इनमें अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है। साथ ही अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की भी स्टडी की जाएगी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस आरोप का खंडन करते हुए अमेरिका कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।